बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। सो फर्दर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मैंने बताया था कि वो सब्सटेंस जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो पिगमेंट्स कहलाते हैं। और स्पेक्ट्रम में जो आप देखते हैं तो कोई भी पिगमेंट जो भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो डिसिपेयर हो जाती है, ठीक है। देन आप बता सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम को देख के कि भाई इसमें ये वाली वेवलेंथ डिसिपेयर हुई है, तो इसका मतलब इस पिगमेंट ने इस वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए स्पेक्ट्रम में क्या हो गई, ये डिसिपेयर हो गई। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम की थी। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी मदद से हमने जो है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या किया था, सॉरी, ठीक है बेटे। तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, दो तरह के, क्लोरोफिल में भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक क्लोरोफिल ए होता है और दूसरा क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो होता है ना वो ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलोइश ग्रीन पिगमेंट होता है। तो बेटे ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, तो आपने फ़ौरन बताना है क्लोरोफिल ए। और जो येलोइश ग्रीन है ना, देखें ग्रीन तो आखिर में दोनों में आ रहा है, ग्रीन पिगमेंट, लेकिन ये जो क्लोरोफिल ए है ना ये ब्लूइश ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन, जबकि क्लोरोफिल बी जो है ना ये येलोइश ग्रीन है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और रेड लाइट को। ये भी एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, ठीक है, कि क्लोरोफिल्स कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपने फ़ौरन टिक लगाना है कि ब्लू और रेड लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड ये एमसीक्यूज़ आ जाता है कि कैरोटीनॉइड कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपने क्या लगा देना है, पर्पल लाइट, ठीक है। अच्छा, अब कैरोटीनॉइड में भी फर्दर जिस तरह से क्लोरोफिल में आपने कैटेगरी देखी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, किसकी बेस पे, एब्जॉर्प्शन की बेस पे, ठीक है। तो इसी तरह से कैरोटीनॉइड में भी आप देखेंगे तो कैरोटीनॉइड में ज़ेंथोफिल आ जाता है जो कि येलोइश पिगमेंट है, ठीक है। पिगमेंट्स की बेस पे आपने कैटेगरीज देखी थी ना, तो इस तरह से कैरोटीनॉइड में भी आप कैटेगरीज देखेंगे। ज़ेंथोफिल येलोइश पिगमेंट है, जबकि कैरोटीन जो है ऑरेंज पिगमेंट है, और फिनोफाइटिन जो है वो ग्रे पिगमेंट है। तो सारे पिगमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्लोरोफिल ए कौन सा पिगमेंट है, कौन से कलर का, तो ब्लूइश ग्रीन, कैरोटीन कौन से कलर का है, ऑरेंज पिगमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेटी अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने बात की थी ना कि पिगमेंट्स कहाँ पे इम्बेडेड हुए होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि क्लोरोफिल की जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है ना क्लोरोप्लास्ट की, वहाँ पे इम्बेडेड हुए होती है। तो किस तरह से अभी मैं आपको इस डायग्राम में दिखाने जा रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, ये देख रहे हैं थाइलाकॉइड, ये जो इस तरह से बने हैं ना रिंग टाइप, ये थाइलाकॉइड है, ठीक है, ये थाइलाकॉइड है। और ये पूरे रिंग का जो एक गुच्छा कह लें, ये पूरे रिंग का जो एक स्टैक कह लें, ये पूरा एक स्टैक है ना पूरे रिंग्स का, ये तो ये पूरा स्टैक जो है ये ग्रेनम कहलाता है। मतलब स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड क्या कहलाता है, ग्रेनम, ठीक है। जबकि ये एक जो है जिस तरह से रिंग की शक्ल में मैंने बताया, तो ये एक जो है ये थाइलाकॉइड कहलाता है। और जबकि बहुत सारे थाइलाकॉइड जो हैं मिल के एक स्टेक बनाते हैं इस तरह से, तो फिर इसको हम, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम, जो कि स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड होता है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब जो इनको, इन स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को आपस में जोड़ने का काम करता है ना, वो ये स्ट्रोमा लेमेला होता है। स्ट्रोमा लेमेला आपको दिख रहा है इस तरह से स्ट्रिंग की शक्ल में बीच में, तो ये क्या करता है, इन थाइलाकॉइड, इन ग्रेनम्स को, या आप थाइलाकॉइड कह लें, ठीक है, इनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये बीच में स्ट्रोमा है, ठीक है, और इसमें और तो कुछ नहीं रहा ना, और ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। तो बेटे अब आपको पता चला, अब आपको मैंने कहा जिस तरह से लास्ट टाइम बताया था कि पिगमेंट्स थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। आपने देख लिया कि थाइलाकॉइड एक रिंग शायद, ये पूरा जो एक स्टैक है ना, इसको कहते हैं ग्रेनम। और इसके एक रिंग को जब आप निकाल के बाहर देखते हैं तो ये थाइलाकॉइड होती है, ठीक है। तो अब जो पीछे एमसीक्यूज था जिसमें हमने देखा था कि पिगमेंट्स आर इम्बेडेड इन डेश ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो अब आप इसमें बोलेंगे कि मैम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उसके बाद दूसरा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा तो नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रोमा तो आउटर स्ट्रोमा लेमिला जो एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये एंटीग्रेना भी नहीं हो सकता, ये ग्रेना। तो आप बोलेंगे मैम ग्रेना और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ग्रेना जिस तरह से आपने बताया कि स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है ना, ये सारे थाइलाकॉइड जब इनकी एक स्टैक बन जाएगी तो ये ग्रेनम होता है, मीन ग्रेना, ठीक है। तो मैम ग्रेना भी है, ऑप्शन में है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी, जैसे एक थाइलाकॉइड है, ये जो है ना, ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो अब ये थाइलाकॉइड भी है
अब हम थाइलोकॉइड लगाएं या ग्रेना लगाएं, मैम कौन सा बेस्ट रहेगा? तो मैंने आपसे कहा बेटे जब भी ऐसा एमसीक्यूज़ आए जिसमें आपको ग्रेना भी दिया हो और थाइलोकॉइड भी दिया हो, अब ग्रेना क्या है, एक्सटेक ऑफ थाइलोकॉइड है ना, और थाइरोकाइड मेम्ब्रेन भी दिया है, तो बेटे उस वक्त आपने बेस्ट ऑप्शन करेक्ट टिक करना है, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन नहीं होता, सिर्फ ग्रेना होता, देन आप ग्रेना पे टिक करते। ठीक है, तो बेटे यही मुझे बताना था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया काफ़ी डिटेल से। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट पिगमेंट्स पे। तो प्लांट पिगमेंट जो है दो तरह के होते हैं, प्रोटेक्ट